देवर्षि नारद जिनके पेट में कभी कोई बात नहीं बसती, इसी वजह से उनकी छवि आज तक एक एक चुगलखोर के रूप में बनी हुई है। लेकिन एक बार उन्हें अपनी इजाज़त की वजह से बंदर का रूप मिल गया था। जी हाँ, नारद भले ही चुगलखोर और चंचल स्वभाव के हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान का सागर भी कहते हैं। कहा जाता है कि उनके ज्ञान और तप के आगे तो माता पार्वती भी उनके प्रशंसा किए करती थी। एक दिन ऐसी बात को लेकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी नाराजगी भले ही नारद जी भले ही ज्ञानी हैं, लेकिन एक बार उन्हें इस चीज़ का बड़ा अहंकार भी हो गया था और इसी अहंकार की वजह से उन्हें बंदर का रूप मिल गया। भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे उनका कारण पूछा। तब भगवान शिव ने बताया, एक बार नारद जी हिमालय के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें पर्वत के निकट एक बड़ी पवित्र गुफा अच्छी और उस गुफा के निकट ही गंगा जी की बाटी थी। वहाँ का दृश्य देखकर इतना ज़्यादा मनमोहन हो था कि नारद जी वहीं पर तप करने के लिए बड़ी खूबसूरती को देखकर नारद जी के हृदय में श्री हरि विष्णु की प्रतिभावना आ गई और इसलिए नारद जी ने वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। हमेशा की तरह इस बार भी नारद जी के घर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र चिंता में पड़ गए। उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि कहीं नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग न छीन ले। इसलिए इंद्रदेव ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए एक तरकीब निकाली। इंद्र ने इसके लिए कामदेव से मदद मांगी। कामदेव भी अपनी माया के जाल से नारद जी की तपस्या भंग करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अपनी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे पेड़ और पत्तों पर रंग बिरंगी फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी और भंवरे गुजरने लगे। तब इतना ही नहीं, कामदेव जी ने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चला दी और वहाँ अप्सराएं भी नाचने लगी। लेकिन कामदेव इतने प्रयत्न करने के बाद भी नारद की तपस्या को नहीं तोड़ पाए। तभी कामदेव को यह डर सताने लगा कि नारद महेश, इसलिए तो वो तुरंत नारद मुनि से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन नारद को बिल्कुल क्रोध नहीं आया और उन्होंने माफ़ करते हुए कहा, जाने को कहा। जब कामदेव वहाँ चले गए तो नारद मुनि बहुत ही खुश हो गए। उनने इस बात का घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, उनके जाल में वो फंस नहीं। इस बात को बताने के लिए नारद जी ने सबसे पहले भोलेनाथ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। उन्होंने अपने विजय की व्याख्या ऐसे की मानो कामदेव तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव समझ गए कि उन्हें अपनी इस बात पर अहंकार हो गया है। उन्होंने सोचा कि नारद जी इस बात को विष्णु जी को बताते हैं तो वो समझ जाएंगे कि वो अहंकार में
अहंकार आ गया है। इसलिए भोले बाबा ने नारद जी से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है वो जाकर अभी तुम श्री हरि से मत कहना। लेकिन नारद जी अपनी वीरता का बखान सबके सामने करना चाहते थे, इसलिए उन्हें भगवान शिव की बात पसंद नहीं आई। नारद जी ने कहा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये बात तो श्रीहरि को बताने ही पड़ेगी। भोलेनाथ की बात टालते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और वहां जाकर भी अपनी विजय का सुनाने लगे। दोस्तों, नारद जी की बात सुनते ही श्रीहरि समझ गए कि आज तो यह घमंड में घूम रहे हैं और भगवान विष्णु को बिल्कुल गवारा नहीं हुआ। उनकी भक्ति में अहंकारी हूँ, इसलिए उन्होंने नारद के घमंड को तोड़ने के लिए एक उपाय निकाला। नारद जी जब श्री विष्णु को अपनी विजय गाथा सुनाकर वापस निकल पड़े तो इधर श्रीहरि ने अपना माया जाल नारद को सामने बिछा दिया। नारद जी जब वापस निकले तो रास्ते में उन्हें एक ऐसा सुंदर नगर मिला जिसमें शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा रहा करता था। उसे राजा की एक विश्व मोहिनी नाम की बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। राजा का अपनी बेटी का विवाह करवाना था, इसलिए उसने अपने नगर में स्वयंवर रचाया था। कई राजा नगर से आए भी और नारद जी ने सोचा कि चलो नगर में थोड़ा और घूमा जाए, इसलिए वो राजा के महल में पहुंच गए। नगर के राज्यों ने उन्हें देखा तो उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद उन्होंने नारद जी से कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके सारे दोष बताने के लिए कहा। जब नारद जी ने कन्या का हाथ देखा तो वो अचंभित रह गए, क्योंकि कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि जो भी उनसे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई नहीं मार सकेगा और न ही कोई हरा पाएगा। इतना ही नहीं, संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। लेकिन यह बात नारद जी ने राजा को नहीं बताई और वो भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने श्री हरि से सारी बातें बताई और कहा कि हे नाथ, आप मेरी मदद करें, मुझे अपना सुंदर रूप दें, क्योंकि मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। नारायण ने भी नारद जी से कहा कि हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए ठीक होगा। अब ये सब तो विष्णु जी की माया थी, इसलिए उन्होंने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया था। जी हाँ, नारद जी को इस बात का ज्ञात नहीं हुआ और वह बंदर का रूप लेकर वहाँ स्वयंवर के लिए पहुँच गए। उन्हें लगा कि श्रीहरि ने उन्हें मनमोहन रूप दे दिया है, लेकिन स्वयंवर में कन्या ने नारद जी से विवाह करना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक के भी नहीं और राजकुमारी ने उनके नेत्रों के आगे ही किसी और राजा के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय शिवजीगढ़ भी वहाँ मौजूद थे। वो सब समझ गए कि ये सब भगवान विष्णु की माया है। उन्होंने नारद जी को ताना कसते हुए कहा कि अरे देवर्षि नारद, एक बार अपना मुख दर्पण में तो देखिए, आखिर आपको पता तो लगेगा कि आप कितने सुंदर लग रहे हैं। जब नारद जी ने अपना मुख जल में झांक कर देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने क्रोध में आकर शिवजी के गणों का राक्षस रूप होने का श्राप दे दिया और उन्होंने फिर से अपना मुख जल में देखा तो फिर वो अपना रूप पा चुके थे। लेकिन नारद जी श्रीहरि के ऐसे बर्ताव
से काफ़ी नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूँ, तुमको मनुष्य रूप में लेना पड़ेगा, और जिस तरह मेरा विवाह नहीं हुआ और हंसी का पात्र बनना पड़ा है, इसी तरह आपको भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। आप भी कई वर्षों तक अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, और जिस तरह आपने मुझे बंदर का रूप दिया है